सोचिए, अगर किसी गरीब किसान का बेटा भागवत कथा कहने लगे तो क्या वो पवित्र है या अपराधी? क्या ईश्वर की बातें सुनाने का अधिकार किसी जाति की जागीर है, या फिर हमने धर्म को भी जातियों की जंजीरों में बांध दिया है? आज हम एक ऐसा प्रश्न पूछेंगे जिससे कई धर्मगुरु भी कतराते हैं। क्या भागवत कथा कहने का हक सिर्फ ब्राह्मणों को ही है? यह सच है कि शास्त्रों ने ब्राह्मण को ज्ञान का वाहक कहा है। उसे अध्यापन, यज्ञ, दान और तप का अधिकारी बनाया गया। अब आपकी जिज्ञासा होगी कि ऐसा क्यों? क्योंकि बचपन से ही उसका जीवन संयम, ब्रह्मचर्य और वेदाध्ययन से सुसंस्कृत होता है। भगवद गीता में ब्राह्मण के गुणों का वर्णन है, जिसमें कहा गया है, शमो दमस्तपः शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमस्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। अर्थात शांति, आत्मसंयम, तप, पवित्रता, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, यही ब्राह्मण का स्वाभाविक धर्म है। भागवत कथा सिर्फ कहानी नहीं, यह आत्मा को ब्रह्म से जोड़ने की अद्भुत प्रक्रिया है। यह कथा केवल बोलना नहीं है, यह तप है, त्याग है, भक्ति है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, कथा वही कहे जो स्वयं में कथा को जी रहा हो। भगवान की कथा सुनना ही पापों को धो देता है, तो कहने वाले का जीवन कितना शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, क्या केवल ब्राह्मण ही कथा कह सकते हैं? क्या एक वैश्य, एक क्षत्रिय, एक शूद्र या एक स्त्री नहीं? तो सुनिए, महाभारत क्या कहता है। न जात्या ब्राह्मणो भवति, कर्मणा ब्राह्मणो भवति। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं बनता, उसके आचरण, ज्ञान और साधना से वह ब्राह्मण कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति सत्य, संयम और भक्ति में समर्पित है, तो वह भी वही अधिकार रखता है जो एक जन्मना ब्राह्मण रखता है। क्या संत रविदास ने कथा नहीं कही? क्या मीराबाई का भजन कथा से कम था? क्या कबीर के दोहे आत्मज्ञान नहीं थे? ये सब उदाहरण हैं कि ईश्वर कथा हृदय से निकलती है, जाति से नहीं। भागवत कथा कहना एक पवित्र उत्तरदायित्व है। शास्त्रों ने इसे ब्राह्मणों को इसलिए सौंपा क्योंकि वे उसका निर्वाह कर सकते थे। परंतु अगर कोई अन्य व्यक्ति, भले ही किसी भी जाति, लिंग या वर्ग का हो, यदि वह संयम, साधना, भक्ति और शास्त्र ज्ञान से युक्त है, तो वह भी कथावाचक बन सकता है। क्योंकि अंततः ईश्वर भक्ति में वर्ण की दीवार नहीं होती, केवल भाव की ज्योति होती है।